तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्लास 10th। इससे पहले मैंने 4.2 करवाई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। यहाँ 4.3 एक्सरसाइज ये कह रही है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं, ये द्विघात समीकरण किस तरह के हैं, यानी इनके जो रूट्स हैं, जो मूल है, उन मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, पहले क्वेश्चन में कुल 3 क्वेश्चन है। आपको इसमें सबसे पहले पता करना है कि जो इसके मूल है, जो इसके रूट है, वो नेचर कौन सी रखते हैं। अब नेचर की बात करें तो किस नेचर की बात कर रहा, देखो इसमें सबसे खास बात है कि इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको सोल्व करने का फॉर्मूला है, इसको हल करने का वो फॉर्मूला पहले देख लीजिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। आपको a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी और इससे x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस और माइनस से 2 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात क्या, इस फॉर्मूले में एक खास पार्ट है b² माइनस 4ac, और ये कहलाता है d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, और इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी वाले अगर पूछे तो उन्हें कहना कि इसको विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर। अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या कह रहा है, अगर आपके d ग्रेटर देन 0, आपके d इक्वल 0 और आपके d लेस देन 0, ये 3 केस बनते हैं। ये तीनों केस आपके इस द्विघात समीकरण की नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी प्रकृति को बताते हैं मूलों की। तो d ग्रेटर देन 0 इट मीन्स क्या हुआ, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये कह रहा है कि जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इसके जो रूट्स है वो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, वास्तविक बोलते हैं इसको। और जब कभी ये कंडीशन लागू हो, उस कंडीशन में आप इसको आगे सोल्व करें और x की वैल्यूज निकालें। दूसरी बात आती है d इक्वल टू 0। तो ये d इक्वल टू 0 क्या कहलाता है, यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ऐसे केस में इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि मूल समान होंगे। आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, और जब ये कंडीशन लागू हो तब भी इसको आपको सोल्व करना है। इसमें x की 2 वैल्यूज आएगी, लेकिन वो दोनों वैल्यू सेम आएगी, ध्यान रखना, दोनों मूल समान आएंगे, इसमें वो डिफरेंट होंगे। अब तीसरा जो केस आता है ये वाला d लेस देन 0, इट मीन्स b² माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब होंगे ही नहीं। ये खास बात, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाली शर्त लागू हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको सोल्व नहीं करना है। बस ये केवल 2 ही केस पहले चेक कर लेने। आपको सबसे पहले b² माइनस 4ac निकाल के पता कर लेना है कि मूल वास्तविक है तो सोल्व करना है, अगर रूट इक्वल है तो सोल्व करना है, और अगर रूट इमेजिनरी है, लेस देन 0 है, तो सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें मूलों का अस्तित्व
नहीं होगा, रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। ये बातें पहले आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस पूरे पार्ट में मैंने जो मेन बात बताई वो क्या थी, वो थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला पोर्शन जो रूट के अंदर है। इस चीज को आप पहले ही फाइंड कर ले, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं इसी में से और देखता हूं कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो आप इस द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लें। इसमें आपके a कितना 2, b कितना -3, c कितना है 5, a b c आ गए। अब हमारा b तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। अब इसमें आप लगा दे फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नहीं, आपको पहले ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है d, और वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू -3 तो ये -3 पुट किया, 4, a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 5, तो ये क्या हो जाएगा देखो 9 माइनस, और ये कितना आ रहा देख लो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 40, ठीक है। तो ये कितना हुआ माइनस का 31। आप देखें कि ये d लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 है तो इसके रूट क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना, केवल काल्पनिक रूट है, ठीक है ही नहीं रूट। डी लेस देन, तो थर्ड वाली कंडीशन बताई मैंने वो वाली है। इसका मतलब आपको इसको हल करना ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपके डी की वैल्यू माइनस में आ रही है इस पूरी टर्म की, और इसलिए आपको इसको सोल्व नहीं करना है। तो ये यहां पर आप क्या लिखोगे फाइनली डी लेस देन 0, और आप कह सकते हो कि रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक मूल है, या यूं कह सकते हो कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। नहीं है, ये काम करना आपको। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला हो गया, यानी आप x की वैल्यू इसमें फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको डायरेक्ट इसमें ए बी सी की वैल्यू का पता कर लेना है। तो इसमें देखो a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू -4 रूट 3 और c कितना है 4। a b और c की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, लेकिन इसको अभी यूज नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम इसमें इसके डिस्क्रिमिनेंट का पता करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो ये देखिए d इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है माइनस का 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। इसका स्क्वायर कर दो तो प्लस के आएंगे, और ये 16 3 जा 48 और ये भी 48। ओ लीजिए ये 0 आ गया, यानी कि आपके पास में देखो d इक्वल टू 0 आ गया। और मैंने कहा था 3 कंडीशन जब d लेस, ये पहले मैंने बताई थी आपको, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। इसमें रूट्स डिफरेंट होंगे और रियल होंगे वास्तविक, इसमें रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, जबकि इसमें रूट्स काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब होंगे ही नहीं। तो हमारे सेकंड वाली कंडीशन देखो ये आ गई, इसका मतलब इसके रूट्स क्या है इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि इसमें रूट्स आर इक्वल, मूल समान होंगे, ये बात आपको यहां लिखनी है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, समान होंगे लेकिन कितने होंगे वो तो फाइंड करने पड़ेंगे।
तो वो यहाँ आप पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ये माइनस बी की वैल्यू आपके माइनस का 4√3, तो ये पहले से ही माइनस है और ये माइनस और आ गया, तो ये और ये 4√3 प्लस माइनस, आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू हमारे इसमें कितनी आई, 0, तो काम खत्म। नीचे क्या है 2 और a की वैल्यू कितनी 3, ये 3 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4√3/2 इंटू 3, ये 2 से कैंसिल करो 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा कितना, देखिए 2√3 और नीचे 3 है, तो आप 3 को √3 इंटू √3 लिखिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके x की जो वैल्यू आएगी वो 2/√3 आएगी। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये भी 2/√3 आएगी, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि d = 0, इट मीन्स रूट्स आर इक्वल, समान मूल होंगे। और मैंने पिछले वीडियो में यही बात कही थी कि जब कभी पूर्ण वर्ग बन जाता है ये समीकरण, ये द्विघात समीकरण का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो हमेशा ही ये कंडीशन अप्लाई होती है और उसके 2 रूट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको आप अल्फा, इसको बीटा मान लें और अबली उसमें रख के वैल्यू रख के देख लें, ये वापस इक्वेशन आ जाएगा आपके। ये आपके थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट वाले का, और इसमें भी अगर आप देखो चेक करो तो आपके ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर कर लीजिए। तो a = 2, b = -6 और c = 3, तीनों वैल्यू आ गई। ये वाला फॉर्मूला अपन बाद में यूज करेंगे, पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट का पता कर लेते हैं। तो d = क्या होता, b² - 4ac। तो यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये -6 होल स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा देखो 36 माइनस कितना हो रहा 24, तो ये हो जाएगा 12। आप देखो कि ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो मैंने जो आपको 3 कंडीशन बताई थी, d > 0, d = 0 और d <0, तो तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, फर्स्ट वाली। इसका मतलब इसके रियल रूट होंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। और इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट करिए, क्योंकि अपन ने d की वैल्यू तो निकाल ली है, तो ये d की वैल्यू इसकी जगह डायरेक्ट अपन क्या पुट करेंगे 12। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x = माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी 6 माइनस में है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 6 फिर प्लस माइनस, और यहाँ रूट में क्या आएगा b² - 4ac की वैल्यू अपन डायरेक्टली पहले ही निकाल चुके हैं 12, तो ये 12 यहाँ पुट कर दीजिए, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आपके पास में 2, ये 2 पुट कर दीजिए। तो ये 6 प्लस माइनस √12/4। बस अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 6 प्लस माइनस देखो 12 है, अगर आपको पता हो तो 12 को अपन लिखते हैं 4 इंटू 3, अगर रूट लगा देंगे तो ये रूट लग जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा 4 का, तो और ये 3 रूट में रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 2√3 और नीचे आ रहा 4, इस पूरे ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और नीचे क्या आ रहा है 4, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो आपके फाइनली जो रूट्स आए क्या है वो 3 प्लस √3/2, दूसरा 3 माइनस √3/2। ये आपके दोनों ही अल्फा और बीटा रूट्स आ चुके हैं, और ये दोनों ही इसी फॉर्म में आंसर आएंगे। कभी यूं नहीं विचार करना कि इतने बड़े आंसर आ सकते हैं क्या, तो आ सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके अल्फा और बीटा आ गए। ये पहले क्वेश्चन की जो तीनों ही क्वेश्चन है मैंने बता दी, और तीनों ही क्वेश्चन में एक एक करके जो ये डिस्क्रिमिनेंट वाली नेचर वाली बात तीनों में अप्लाई हो गई है। देखो आप लास्ट वाले क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाले अप्लाई हो गई, ठीक है, बीच वाले में सेकंड वाली हो गई, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन अपन ने d < 0 कर दिया। तो तीनों ही केस अपन ने इसके अंदर पढ़ लिए। तो यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण
यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर पता करनी हो तो आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट, जिसको अपन विविक्त कर कहते हैं, उसका पता करना पड़ेगा। ये तीनों केस में से कोई न कोई एक होगा। उसी बेस पे आप पता करोगे कि ये इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी, और वास्तविक होगी, काल्पनिक होगी या मूल समान होंगे। ठीक है, अब बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में आपको इसको किंग मान के चलना है, d इक्वल टू 0। और ये d इक्वल टू 0 वाली कंडीशन कौन सी है, तुरंत कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। कौन सी कंडीशन थी, मूल समान होने वाली। तो वही शर्त अपन अब इसमें यूज कर रहे हैं, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 4.3 का, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों में इसने कहा कि k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इसके दोनों रूट इक्वल होने चाहिए। तो सीधी बात ये पहले कह रहा कि रूट इक्वल होने चाहिए। इट मींस एक शर्त इसमें पहले से गिवन है, दी गई है, क्या कि रूट्स, सबसे खास बात, आर इक्वल। ये बात पहले इसने दे दी है। ठीक है, ये इसको गिवन मानते हुए चलना है। तो ऐसी कंडीशन में रूट्स अगर इक्वल है तो आपको पहले ये पता कर लेना कि इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, b हमेशा ही x का कोफिशिएंट होता है, ध्यान रखना, ये ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो x के साथ में कौन b है, या x के साथ में कौन होगा k, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो ये k ले लो। और फिर आता है कौन, c, तो c तो डायरेक्ट लिख दो आप, c इक्वल टू 3। अब क्योंकि रूट्स आर इक्वल तो मूल समान होने की शर्त क्या होती है, d इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये b की वैल्यू आपके क्या है, k² माइनस 4 और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है, इसलिए तो ये k² माइनस ये 24 इक्वल टू 0। तो ये k² इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू प्लस माइनस रूट का 24, तो ये प्लस माइनस रूट 24। इट मीन्स क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 6 इंटू 4, तो ये प्लस माइनस 2√3 आंसर हो जाएगा। यानी इसमें k की वैल्यू प्लस का 2√3 या माइनस का 2√3 पुट करो तो उस केस में इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। ये काम आपको इसमें करना, हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले वाले में तो इतना सारा काम करना, इसमें तो डायरेक्ट पहले ही ये शर्त गिवन थी, इसलिए अपन ने डायरेक्ट इस रूट्स इक्वल वाली शर्त को यूज कर लिया। ये शर्त इक्वल वाले रूट्स की है, इसको यूज किया और हमने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है और a b c का पता लगाना है। मैंने यहाँ छोड़ रखा है, लेकिन यहाँ एक चक्कर है, देखो इसने क्वेश्चन के पैटर्न को बदल दिया है। तो पहले इसको आप इस फॉर्म में लाइए, इसके लिए kx का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये kx अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये अपने उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी x² का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू कितनी आई, k। ठीक है, तो ये आपके k हो जाएगा। फिर b x का कोफिशिएंट है, तो ये x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2k, तो ये माइनस का 2k। अब c की बात, तो c तो डायरेक्ट दे रखा 6। ये कंपैरिजन करके ABC की वैल्यू को बहुत ही सावधानी से फाइंड करना है, ये निकाल लिए। और इसने ये बात तो पहले कह दी है कि रूट्स आर इक्वल, तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये b कितना है, माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4, फिर a और c भी मल्टीप्लाई में है, तो a तो हो जाएगा क्या, k, c हो जाएगा 6 और आगे क्या लगा देना है, 0। अब इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, सोल्व तो करना अब तो क्या आएगा,
4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें से 4k कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जाता है 4 इज नॉट इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके फाइनली क्या आया, 4 को तो आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं वापस, तो ये क्या हो जाएगा कि या तो आपके k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, या फिर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 को उधर शिफ्ट कर लीजिए आप, तो ये 6 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएंगे k इक्वल टू 0 और 6। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपको समझ में आया है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, और पहले ही बता रहा हूं कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। अब आपको इक्वल रूट मानते हुए इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू कितनी आ रही है तुरंत कमेंट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा देखो। अब यह इसने डायरेक्ट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं है, कह रहा है कि क्या आम का कोई एक ऐसा गार्डन या बगीचा बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से डबल है। ठीक है ना, ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ डबल है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी होनी चाहिए। तो लंबाई अगर अपन मान लो, या अगर चौड़ाई x माने तो लंबाई 2x हो जाएगी। फिर इसने कहा कि इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। हमारा काम ही हो गया। हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू, ये हो जाएगा 800, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा कितना आपके, लंबाई 2x, ये x, ये 800, तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो ये x स्क्वायर, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 400। तो अब आप कह सकते हो कि ये x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 400। ये x इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 20। तो आप देखो कि लेंथ तो इसकी क्या थी 2x, तो ये 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 40 मीटर, और ब्रेड्थ अपन ने ली थी x, तो x अपने आ गया 20। अब आप मुझे बताएं कि यह x की वैल्यू प्लस की 20 भी आई थी, माइनस की 20 आई, मैंने केवल इसको यूज किया, इसको यूज नहीं किया माइनस वाली को। इसके पीछे क्या रीजन है आप कमेंट कीजिए तुरंत। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि यह 2 फ्रेंड है और ये दोनों फ्रेंड ऐसे ही कि इनकी एज का सम, आयु का योगफल वो दे रखा है 20 वर्ष, और ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले बिफोर 4 इयर्स इनकी एजेस का प्रोडक्ट जो था वो कितना था 48। तो कितना इजी क्वेश्चन है देखिए आप। हम डायरेक्ट फर्स्ट फ्रेंड की एज तो लेट कर लेते हैं x वर्ष, x ईयर्स, और सेकंड वाले की कर लेते हैं 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब ये 20 माइनस एक्स कहाँ से लाया, क्योंकि आपके पास में गिवन था कि फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड की एज का सम कितना है 20, ये गिवन है। ठीक है, इसलिए तो दोनों चीज आ गई। अब ये क्या कह रहा, अब ये कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, 4 आफ्टर नहीं बिफोर 4 ईयर, तो बिफोर 4 ईयर फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, और बिफोर 4 इयर्स सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, इस हिसाब से। तो फर्स्ट वाले की जो एट प्रेजेंट वर्तमान एज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्तमान आयु इनकी ये दोनों है, तो उस केस में
4 साल पहले है ना, इस बिफोर का मतलब पहले। ऐसे ही तो यहां x है तो सीधा सीधा 4 साल पहले कितने हो जाएगी, x में से 4 कम कर दीजिए आप। और यहां सेकंड वाले की जो अभी है उसमें से आप 4 कम कर दीजिए, बस ये हो जाएगा। इसको भले आप चाहो थोड़ा सा ही कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चले गए तो ये 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब हमारा काम हो गया। क्या हो गया, ये इसने कहा था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू कितना है 48। कब, बिफोर 4 ईयर्स। जो 4 ईयर्स पहले के पने निकाल ली, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। हमारा काम हो गया। ये x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो x का 16 से किया ये, तो ये 16x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 से किया तो ये 16 चौके 64, और फिर प्लस का 4x, और ये 48 आप इधर ले आओ ताकि ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बचा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का क्यों 4, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये 20x, और ये कितना हो जाएगा देखो, क्योंकि दोनों ही प्लस में दिख रहे हैं, है ना, 16, और तो ये तो हो गया देखो माइनस में, भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 4 12, और 6 और 4 10 ने 1 11 माइनस के इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ रहा है। आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 ने 4 12, 6 4 10 ने 1 11। ये हमारे पास में आ गया द्विघात समीकरण। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने को सोल्व करना है, तो अपन किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, विविक्त कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले पता करना पड़ेगा कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट है या नहीं, है ना। क्योंकि जब तक रियल रूट नहीं होंगे या इक्वल रूट नहीं होंगे तब तक सोल्व कैसे होगा। तो हम एक काम करें, सबसे पहले इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये d कितना आ रहा, बी स्क्वायर कितना है, माइनस का 20 होल स्क्वायर माइनस 4a1c112। तो ये देखो 400 माइनस ये कितना हो रहा है, देखो 4 2 जा 8, 4 4 ओ क्या हुआ, देख लीजिए ये माइनस का 48 आ गया है। इट मीन्स डी लेस देन 0। लेस देन 0 में क्या होता है, पहली कंडीशन मैंने बताई थी डी ग्रेटर देन 0, तो इसमें होता है रियल रूट्स। ठीक है, और वो डिफरेंट भी होते हैं। दूसरी बताई थी मैंने डी इक्वल टू 0, इसमें होता है इक्वल रूट्स। और तीसरी कंडीशन बताई थी डी लेस देन 0, और इसमें क्या बताया था, इमेजिनरी रूट्स, मतलब एग्जिस्ट नहीं, है ना, नॉट एग्जिस्ट, रूट इसमें होंगे ही नहीं, काल्पनिक होंगे। तो हमारे कंडीशन ये आ गई, तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें रूट्स कौन से, रियल, नॉट एग्जिस्ट। या और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो इसने कहा था कि क्या ऐसी स्थिति पॉसिबल है, तो ये आप डायरेक्ट लिख दें कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है।
ये ध्यान रखना पड़ेगा। भले कितना सारा काम किया, लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ गई, ये इसके रियल रूट है ही नहीं, तो ऐसी पोजीशन नहीं हो सकती, ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती जिससे ये दोनों का सम तो 20 हो, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना हो 48। ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है कि क्या ऐसा कोई पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर यानी परिमाप तो 80 मीटर हो और एरिया इट मींस क्षेत्रफल उसका 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा है तो आपको इस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हम एक काम करें, सीधा सीधा ऐसा पार्क बना लेते हैं सुविधा के लिए। ये एक पार्क हो गया, ठीक है, लंबाई इसकी बी हो गई, चौड़ाई आप लंबाई एल हो गई, चौड़ाई बी हो गई। तो अपन जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पहला वाला पोर्शन यूज करें नंबर 1, ये नंबर 2। तो नंबर 1 अगर यूज करें तो पेरीमीटर क्या होता, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये हमारे पास दे रखा है 80 मीटर। एल की जगह x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है। अब देखो 2 इंटू एल की जगह तो हो जाएगा x, y और ये t, फिर ये 2 से तो डायरेक्ट इसको काट दो, कितने टाइम 4 टाइम, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। इट मीन्स y इक्वल टू 40 माइनस x। हमारे पास में एक चीज आ चुकी, ठीक है। अब इसने पूछा क्या था, एरिया, मतलब एरिया गिवन है, तो एरिया सेकंड वाले से अपन चले आगे। तो सेकंड वाले में यह कह रहा है कि एरिया इक्वल टू 4000, इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 4000। इट मीन्स आप y की वैल्यू यहां से पुट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा x, और ये 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई कर ले अंदर, 40x माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4000 इक्वल टू 0। देखिए हमारा काम इजी हो गया। हम इसमें आगे बढ़ाएं तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 40x और माइनस का 4000 0 है। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 4000 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac सुविधा के लिए, तो ये बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू यहाँ 1 है और c की वैल्यू कितनी है 400। तो देखो ये तो हो जाएगा 1600 माइनस 1600, लीजिए 0 आ गया। अब आप बता दो जब d 0 हो तब क्या होता है, वो तीनों कंडीशन कौन सी है, सेकेंड नंबर वाली कंडीशन है। सेकेंड में क्या था, रूट्स आर इक्वल, तो यहां रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल रूट है, इट मीन्स क्या होगा, आप इसमें x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया और अपॉन 2a, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो आप ये कितना आ गया 40 अपॉन 2 यानी कि 20। आप देखो कि इसकी लेंथ आ गई 20, तो ब्रेड्थ कितनी होगी बताइए, ब्रेड्थ इसी से निकाल लीजिए y, ये ब्रेड्थ आपके y है, तो ये y इक्वल टू 40 माइनस कितना 20, तो ये 20 लो y 20 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ, यानी वो पार्क कैसा है, वो पार्क स्क्वायर शेप में है, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आ गई। तो आपके दोनों ही इसमें लेंथ और ब्रेड्थ आ गई इसकी, तो एक तरह से ये स्क्वायर शेप वाला पार्क है जिसकी साइड्स कितनी है 20 मीटर। ये आपका क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। आपको अगर लगा कि ये फायदेमंद है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे एक्सरसाइज 5.1 बहुत जल्दी लेकर के आऊँ। एक बात बताना चाहूँगा, अभी सारी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा रहा हूँ क्लास 10th की मैथ्स का। लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक होंगे तो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, और जो लोग नहीं जुड़े आप उनको भी बताएं, वो भी जुड़े। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि पता चले कि मेरे कंटेंट की अप्रोच कहाँ तक है।